साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज मुक्ति पर्व के ये जो समागम रूप जो इस तरह हम देख रहे हैं अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो यही जो अभी कुछ समय से शिक्षा मिल ही रही है, जो सत्संग रूप आप सब श्रवण भी कर रहे कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के, या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फ़र्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए, तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए, हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएँ। तो दासी को वही कुछ आज जो ध्यान आ रहा है आपसे शेयर करने का, कुछ बातें, चाहे वो राजमाता जी की बारे में हो या तो दासी वो आज उस रूप में आपके साथ साझा करना चाहेगी। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो, हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सद्गुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया, फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे वो जीवन में। चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे, वो कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने, हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी ख़राब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राजमाता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए
उसको आते ही उस समय तो चाहे अगर कोई यात्रा करके आए तो आज के मुकाबले वो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह सहूलत का नहीं होता था। तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ खाना खाया हुआ है, महापुरुषों ने नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना। कुछ उस समय अगर कोई 1-2 वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप, इतने ऊंची पदवी अगर उस तरह देखा जाए रिश्तेदारी, तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा। कोई मन में भाव नहीं आने दिए कि कौन आ रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उस व्यक्ति का, नहीं, सिर्फ उसमें एक संत देखकर एक सेवा का भाव उसकी तरफ जो उन्होंने किया। और उसी तरह अगर हम शहंशाह जी की भी बात करते हैं, बाबा अवतार सिंह जी की, तो वो जो एक दोहा है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो ये जो है बिल्कुल हूबहू शहंशाह जी के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना ये दोहा उतरता है कि कहाँ वो एक अपने आप को जीवन भर, चाहे पहले गुरसिख रूप रहा, फिर गुरु बन के फिर से गुरसिख वापस रूप, तो कैसे ये जो चाहे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है, तो उस दौरान भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस के ये दौर देखे कि कैसे उन्होंने एक गुरसिख रूप में भी हर एक को यही सिखाया, सेवा भाव रखते हुए कि कैसे एक सेवा की जाती है। वो जो चज वर्ड होता है कि सेवा की जाच सिखाई, तो कैसे एक उस रूप में भी देखा जाए तो चाहे वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के भी आगे फिर अनुयायी बन के रहे, और दासी ने तो यहाँ तक जो महापुरुष बताते हैं पुराने कि ऐसा उस समय भी कि चाहे वो सद्गुरु खुद रहे, उसके बाद क्योंकि गुरसिख बन गए तो मन में कोई अपनी वो भावना नहीं, एक अपने आप को सेवक मानते हुए ही कि तब अगर बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बुलाया किसी बात करने के लिए, तो जो भी टाइम दिया गया उससे आधा घंटा पहले पहुंचना कि गुरु को मेरी वेट ना करनी पड़े, वो हम पहले सेवादार खुद खड़े हों, और फिर वो जो टाइम है उससे पहले बिल्कुल वो जो कद्र कहना, वो जो सिखलाई बाकियों के लिए भी ये आगे बनी कि किस तरह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए। तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे, तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की, उनसे हर एक से वो जो वार्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए समझते हुए। फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें, फिर भी वो अपने जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है, खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे, और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी दासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल ख़त्म हो गए, तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नज़र आया तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए, चाहे वो इधर भी पता लगता है जो बात की, अगर कहीं मसूरी गए हुए पूरे टूर से वापस दिल्ली जाना,
तो बहुत सारे यहाँ के फ्रूट्स या जो भी अगर भवन में भी उनके पेड़, तो ये फ्रूट लेकर एक पेटी में डाल लेने कि रास्ते में जैसे महापुरुष खड़े होते कि पता लगता है ये गाड़ियों का काफिला निकल के जाना है, तो फिर हर एक महापुरुष को वो फ्रूट भी दे देने, वो एक एक इतना ख्याल कि यहाँ से ही वो पैकिंग में सामान रखना कि आगे जो संत मिलेंगे उनको खाली हाथ ना एक उस तरह से रवाना किया जाए। तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव रखते हुए, तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये संवरेगा। तो ये जो मुक्ति पर्व के उपलक्ष्य में हम और अगर कितना सोचें कि ये टर्म भी, मुक्ति भी, तो वो क्या है? वो तो है कि ब्रह्म ज्ञान पा लिया जब इस रूह ने, अपनी पहचान कर ली, ये जन्म मरण के बंधन से हट गए, तो कैसे फिर एक ये बात कि फिर मुक्ति है, ये साल्वेशन वाली बात कि अब हमारा कुछ होगा नहीं, एक जीवन की यात्रा ने तो चलते जाना है, पर उसके उतार चढ़ाव हम पे असर नहीं करेंगे, उसके दुख सुख हमें उस तरह एक गिराव या ऊपर की ओर नहीं लेके जाएंगे। जैसे हरदेव वाणी में भी अंकित है कि जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। कि कैसे ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, ये जन्म से लेके मरण तक की यात्रा, उसमें हमने जो भी जिया, क्या हमने अपने आप को पहचाना, क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार से जुड़े, क्या हमें अपनी पहचान हुई, क्या हमें पता लगा कि हम असल रूप में कौन हैं। अगर ये हमारे पास यात्रा में हमसे ये सफलता से हमें समझ आ गई बात, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो निश्चित ही है कि ये एक मुक्ति हमारी होगी ही। तो कैसे हमें पल पल, चाहे वो लगे कि हम सत्संग से बहुत जुड़े हैं, सेवा से बहुत जुड़े हैं, पर कई बार एक थॉट हमारा ऐसा सूक्ष्म सा आ जाता है जो बिल्कुल हमको एक गलत रास्ते पे डाल देता है, और फिर मन में वो चाहे अभिमान आए, चाहे वो हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो हमको फिर अपनी इस निरंकार से ही इतना दूर ले जाए कि उसका हम पूरा भुला देते हैं इसका एहसास। तो कैसे हमें हर पल इस निरंकार के आश्रय, इसकी एहसास में रहना है, ताकि ये जीवन जीते जीते हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मुक्ति को अवश्य प्राप्त करें। और ये भक्ति वाला जीवन जो ये जीना है वो हर पल हो कि हमारी हर चीज़ ही भक्ति हो जाए, कोई अलग से दिन का समय ना निकालें जो हम कहें कि हम इतने से इतने बजे भक्ति करते हैं। नहीं, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमारी भक्ति पूरे दिन की है, हमारे पूरे जीवन की है। तो कैसे हर एक कार्य फिर सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति ही बन जाता है। घर का भी कर रहे हों, बाहर का कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों, तो वो सेवा भाव बन जाता है। तो कैसे हमारा जीवन इतना सुंदर एक भक्ति का बन सकता है और हम इस मुक्ति के हकदार बनते हैं। तो यही एक शुभकामना दातार से अरदास कि दातार जिस तरह एक एक बच्चा इस मिशन का जब ब्रह्मज्ञानी है तो फिर ये यात्रा तय होने के बाद, चाहे शुरू में देखा जाए तो ये मुक्ति पर्व भी पहले जगत माता दिवस, उसके बाद जगत माता शहंशाह दिवस, फिर प्रधान लाभ सिंह जी के बाद एक ये मुक्ति पर्व नाम जो बना दिया गया कि जो भी अब संत यहाँ के अपनी तोड़ निभाकर जब इस निरंकार में एक अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे, तो फिर वो हर एक संत का इस आज के दिन इस मुक्ति पर्व के साथ जुड़ा जाएगा नाम। तो हमारा जीवन वाकई ही ऐसा जीवन बने कि एक ज्ञान के ऊपर पूरे उतरें कि हर पल हम सिर्फ इस निरंकार के एहसास में हों और अपने आप के ऊपर काम करते रहें, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका नहीं होगा कि हम एक परफेक्ट इंसान होंगे। हमारी कमियां, एक इंसान है तो साथ साथ चलती रहेंगी, पर एक ब्रह्मज्ञानी होने के नाते एक हमारा ये कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अपने आप को अगर आज हमें पता है इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो कल तक इतना ऊपर काम कर लें कि वो और थोड़ी सी कम होती जाएं। तो ऐसी ये हमारी यात्रा अपने आप की बेटरमेंट की तरफ ही चलती जाए। दातार सभी पे कृपा करे कि हम एक असल रूप में, एक मूल रूप से जुड़ें और अपने जीवन को इस एक के ऊपर टिकाकर, तो दातार कृपा करे कि हर समय एक भक्ति भरा जीवन हमारा हो, एक देने के लिए, संसार के लिए हम हमेशा तैयार हों, हमारे मन के भाव एक आंसू पोंछने वाले भाव हों, एक औरों को खुशियाँ देने वाले भाव हों, और ऐसा अपना जीवन को हम, ऐसी फाउंडेशन, अभी बच्चे भी छोटे, तो अब उनके लिए भी ये बाल संगत भी तभी इतनी ज़रूरी कि कैसे उसी समय से जब कच्ची मिट्टी के हैं तो फाउंडेशन तैयार इस तरह हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ इनकलकेट तब तक हो जाएं कि जीवन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो तो जीवन पहले ही एक सही रास्ते पे और फिर सुधार और होता जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि एक जीवन पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान पे उतरे हर एक का, और जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना हो जो एक हमें गलत रास्ते पे डाल दे। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।